जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज टाइम पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और आज हम आरपीएफ के जो कांस्टेबल के सेट्स हैं उनमें आज हम चौथे सेट्स को तीसरे सेट्स को देखने जा रहे हैं इन 41 सेटों में। तो आज 18/1/2019 का प्रथम पाली का प्रश्न पत्र है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। खेल में फीला संगठन किससे संबंधित है? तो फीला संगठन कुश्ती से संबंधित है। किससे है? कुश्ती से। अगला प्रश्न है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है चाइना है। कौन सा है? चाइना है। और अगला प्रश्न है, फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडों का इस्तेमाल किया जाता है। पीला झंडा क्या दर्शाता है? तो पीला दर्शा खतरा या धीमा होना दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो यह बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो यह चेरोकन है। क्या है? चेरोकन है। और अगला प्रश्न है, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? तो यह 1.54 है। कितना है? 1.54। और अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर। और अगला प्रश्न है, बाराबती स्टेडियम किस राज्य में है? तो बाराबती स्टेडियम उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदों की संख्या कुल कितनी है? तो यह 69 है। कितने हैं? 69 है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो केंद्र शासित प्रदेश असम नहीं है। कौन से? बाकी लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप ये सभी केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो यह बृहस्पति को कहा जाता है और ये सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में है सिडबी का मुख्यालय। और अगला प्रश्न है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम नियासिन है। क्या है? नियासिन है। अगला प्रश्न है, कुवैत की मुद्रा का नाम क्या है? तो कुवैत की मुद्रा का नाम कुवैती दिनार है। क्या है? कुवैती दिनार है। और अगला प्रश्न है, ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद वैदिक संस्कृत मंत्रों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पांचवी पंच योजना का अवधि क्या थी? तो ये 1974 से 78 तक थी। अभी इसका आंसर भी आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो इसकी अवधि कितनी थी? तो इसकी अवधि थी 1974 से 1979, लेकिन ये पहले 1978 में ही समाप्त हो गई थी। ये 5 वर्ष नहीं चली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो प्रावधान नहीं है। क्या है? नहीं है, प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है, हाइडेस्पिस की लड़ाई आयोजित की गई थी। तो हाइडेस्पिस की लड़ाई 326 ईसा पूर्व आयोजित की गई थी। और अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? यानी कमल और सांड का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो यह जन्म को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? जन्म को दर्शाता है।
अगला प्रश्न है, एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। तो यह क्या, तो यह समावेशी विकास है। क्या है? समावेशी विकास। और अगला प्रश्न है, एफडीआई का विस्तार क्या है? तो इसका विस्तार, एफडीआई का विस्तार क्या है? तो यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। क्या है? प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश है। और अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? तो सल्फर का प्रतीक ए से। क्या है? ए से सल्फर का प्रतीक, ओनली ए से। और अगला प्रश्न है, भारत का विधिक आयोग एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। और अगला प्रश्न है, चड्डा कप की खेल से संबंधित, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, चड्डा कप। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? तो ये खानदेशी नहीं है, बाकी बोडो, पंजाबी और असमिया है। और अगला प्रश्न है, इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हैं? तो यह तैराकी से जुड़े हैं। और अगला प्रश्न है, बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो इन्होंने न्यू इंडिया साप्ताहिक शुरू किया था, बिपिन चंद्र पाल ने। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा का जल पीएच 5.6 से कम हो। और अगला प्रश्न है, किसी दिए गए क्षेत्र के पशु जीवन को कहा जाता है? तो यह जीव कहा जाता है, जीव। अगला प्रश्न है, असम का राज्य पक्षी क्या है? तो यह तोता है। क्या है? तोता है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो यह काबुल है। क्या है? काबुल है। और अगला प्रश्न है, डैश वाला व्यक्ति पास की वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को अलग अलग नहीं देख सकता। तो यह निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति रहता है। जो पास की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को अलग अलग नहीं देख सकता। अगला प्रश्न है, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है? तो यह असम से संबंधित है। और अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, कौन है? तो यह कौन है? तो ये राजा राम मोहन राय है, ब्रह्म समाज के संस्थापक। और अगला प्रश्न है, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा की वित्त और कर्मचारी समिति के। अगला प्रश्न है, कार्य की एसआई मात्रक क्या है? तो ये जूल है। क्या है? कार्य का एसआई मात्रक जूल है। अगला प्रश्न है, बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या 19 जोड़े होते। कितने? 19 जोड़े बिल्ली में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान की अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो यह राज्यसभा के, तो यह अनुसूची 1 में आता है। किस में? अनुसूची 1 में आते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है? तो यह ऊतक विज्ञान या हेमटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे?
तो ये राष्ट्रपति पूछा ना, ज्ञानी जैल सिंह है। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह है। अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर स्थल एलोरा की गुफा किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है एलोरा की गुफा। और अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ये 35 वर्ष है। कितनी है? 35 वर्ष है। अगला प्रश्न है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो ये कोहिमा है। क्या है? कोहिमा है। और अगला प्रश्न है, भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह नागा अर्जुन को जाना जाता है। किन्हें? नागा अर्जुन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, डल झील किस शहर में स्थित है? तो डल झील श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पर है? श्रीनगर में स्थित है। और अगला प्रश्न है, वर्तमान में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? तो ये नितिन जयराम गडकरी। और वर्तमान में भी यही है। ये उस समय का प्रश्न था लेकिन अभी भी यही है। और अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल के लिए रासायनिक सूत्र है। तो इसका सूत्र है CH3COOH है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।